स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मध्य प्रदेश का अपडेट आपको दे दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में 2300 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है और अब तक प्रदेश में 115 लोगों की इसकी वजह से जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रदेश भर में 363 लोग रिकवर होकर घर भी जा चुके हैं और डॉक्टर्स को लगातार कामयाबी मिल रही है, लोग ठीक हो रहे हैं। इंदौर की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है और यहां पर 1300 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। इंदौर में अगर कुल देखा जाए तो 1207 कल थे कोरोना पॉजिटिव, 165 और जुड़ गए, 1372 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं इंदौर में अभी तक 63 लोगों की मौत हुई है और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 3 लोगों ने जान गंवा दी है। कल 60 ये फिगर्स जो थे 60 लोगों ने इंदौर में जान गंवाई थी, अब ये 63 हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, कुल केस 2333 हैं, एक्टिव 1855 हैं और इनमें से 363 लोग ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। मृत्यु 115 लोगों की हुई है। और बात संस्कारधानी जबलपुर की कर लेते हैं। यहां पर क्या तय किया गया है? कोरोना को लेकर थोड़ी सी राहत जरूर दी जाएगी, लेकिन टोटल लॉकडाउन जो तय किया गया था उसे बढ़ा दिया गया है एहतियात के तौर पर, स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मरीज कुछ सामने आने लगे थे। इसके बाद लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। टोटल लॉकडाउन को 3 मई तक, ये टोटल लॉकडाउन जो शुरू किया गया था ये जारी रहेगा। जरूरी सामान की होम डिलीवरी जरूर होगी। किराना दुकानों का वक्त भी तय कर दिया गया है कि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही किराने की दुकान खुल सकेंगी और सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों को अनुमति मिल सकती है, यानी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलना है। टोटल लॉकडाउन ही है, लेकिन किराने की दुकानों को कुछ छूट दी गई है कि सुबह 7 से 12 बजे तक, और यह 3 तारीख तक रहेगा। जबलपुर में तय किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको हम जबलपुर से ही इसमें बता देते हैं कि कोरोना से जुड़ी ये इसी मामले में बड़ी खबर ये है कि 3 नए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। पौड़ी, मझोली, बाजना मठ और सरकारी कुआं, ये 3 नए क्षेत्र हैं जहां कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। जिले में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या अब बढ़कर 12 पहुंच चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर उल्लंघन कोई करता है, मास्क नहीं कोई पहनता है, तो इस पर जुर्माना किया जाएगा, यह भी तय कर दिया गया है। टोटल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, साथ ही में यह तय कर दिया गया कि स्पॉट फाइन होगा। अगर कोई मास्क बगैर पहने अगर नजर आता है तो उस पर स्पॉट पर ही फाइन कर दिया जाएगा। न्यूनतम इसका फाइन 100 रुपए और अधिकतम 250 रुपए है। इसके साथ ही सरकार ने पूरे प्रदेश में ही यह लागू कर दिया, तो जबलपुर में भी यह लागू है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर थूकता है तो उस पर 1000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई उल्लंघन उसका करता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क नहीं पहनता है तब भी जुर्माना होगा, और अगर कोई थूकता है तो 1000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। जबलपुर में 3 नए कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं और बता दें कि लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन जबलपुर में टोटल लॉकडाउन किया गया था एहतियात के तौर पर, और टोटल लॉकडाउन की समय सीमा को और बढ़ाते हुए 3 मई तक कर दिया गया है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरे प्रदेश स्तर पर किस प्रकार से समीक्षा की जा रही है और सरकार और क्या फैसले ले रही है। आज भी मुख्यमंत्री तमाम बैठकें करने वाले हैं। शरद। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बैठकों के सिलसिले हैं वो लगातार जारी हैं। जैसा आपने कहा भी कि आज संतों के साथ में सांस्कृतिक न्यास है, उसके जो न्यासी हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 11 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो होगी, और उसमें वो कई सारे जो अहम पहलू हैं कोरोना के बीच में उन पर चर्चा करेंगे। जहां तक बात मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर है, तो जैसा कि आपने जबलपुर के बारे में बताया, भोपाल में भी नए मरीज़ लगातार सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से इंदौर की बात करें तो वहाँ भी मरीज़ सामने आ रहे हैं। तो इन सभी को लेकर आज 2-3 अलग अलग बैठकें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होंगी। पहले तो वो अपने जो मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक करेंगे,
और फिर उसके बाद नियमित तौर पर जो कोरोना की समीक्षा बैठक हो रही है दोपहर 3 बजे, वो समीक्षा बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और पूरे प्रदेश की स्थिति पर अपडेट लेंगे। शाम को 5 बजे एक और महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी मुख्यमंत्री की, जिसमें वो प्रदेश के सभी जो आईजी हैं और सभी ज़िलों के जो एसपी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे और कोरोना की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने बताया भी है कि जबलपुर में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है क्योंकि जो स्थितियां हैं वो अभी नियंत्रण में नहीं हैं। तो सरकार ने इससे पहले जो फैसले लिए थे उसके तहत केवल लॉकडाउन में वहीं पर छूट दी गई थी जहां पर जो नए केसेस हैं वो सामने नहीं आ रहे थे या केसेस थे भी तो ना के बराबर। तो इन सारी स्थितियों की डे बाय डे, प्रति घंटे दर घंटे समीक्षाएं हो रही हैं और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी अलग अलग अधिकारी, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। दो बातें हैं शरद, जरूरी यह है कि अब जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग तो हो रही है, सैंपलिंग तो हो रही है, लेकिन सैंपलिंग और ज्यादा होने की जरूरत है। इसके साथ ही ग्वालियर से भी ये जो जिस प्रकार से खबर सामने आई है कि ग्वालियर में भी जो संदिग्ध हैं उनकी मौत हो रही है और उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि जो कल 2 संदिग्धों की मौत हुई उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन ये वक्त पर रिपोर्ट आए ये भी बहुत जरूरी हो गया है अभी के जो हालात हैं बन रहे हैं उसको देखते हुए। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोरोना की रोकथाम करनी है और कोरोना के असर को कम करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई बात है तो वो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग ही है। इसमें ज़रूर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष की ओर से भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि टेस्टिंग जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो जो नई किट्स हैं टेस्टिंग के लिए वो मंगा रही हैं और इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ाई गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल आपने सही कही है कि कई जगहों पर इस तरीके की बातें आ रही हैं कि जो संदिग्ध मरीज हैं उनकी मौत हो रही है और फिर उनके जो टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स तक में बाद में आ पा रही है। बिल्कुल, इसको सरकार को इस पूरे मामले पर विचार बिल्कुल करना चाहिए। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच एक खबर उज्जैन से निकलकर सामने आ रही है। उज्जैन भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहां पर भी मामले तो बढ़ ही रहे हैं। कल भी मामले सामने आए थे 13 और 4 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ये बड़ी खबर उज्जैन से। कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा उज्जैन में 123 पहुंच गया है और उज्जैन में अब तक 20 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और यह भी आंकड़ा जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई है, 123 पॉजिटिव और 20 लोगों की जान चली गई, तो इंदौर से बिल्कुल अलग स्थिति नहीं है यहां पर। हालांकि यहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम है, लेकिन जान गंवाने वाले लोग 20 हो चुके हैं और 4 और मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुल आंकड़ा 123 हो गया। कल 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उज्जैन से खबर थी, उज्जैन शहर और साथ ही में बड़नगर से 7 केस पॉजिटिव सामने आए थे और कुल 13 केस थे और आज 4 और इसी को मिलाकर 123 ये आंकड़ा पहुंच गया है। 125 के आसपास हो चुका है। उज्जैन में अब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आनंद, एक बार फिर से खबर आई, कल 13 मरीज और आज एक बार फिर से 4 और पॉजिटिव रिपोर्ट। देखिए पुनीत, लगातार ये जो है आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन और कभी 13, कभी 43 और आज वापस फिर से 4 ऐसे मरीजों की पुष्टि हुई है जो पहले से यहाँ पर भर्ती थे। इसमें लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। कल 3 ऐसे लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो पहले से मृतक थे और बाद में उनकी पुष्टि हुई है, तो मौतों का आंकड़ा भी 20 तक पहुंच गया और जिसमें जो मरीज भर्ती है उनका आंकड़ा भी 123 पहुंच गया है। फिलहाल प्रशासन अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। आरडी मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है वहां पर भी कल प्रशासनिक अमला पहुंचा था। भोपाल से भी एक टीम आई थी जिन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर काफी पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब व्यवस्थाओं की बात की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द व्यवस्था सुधार ली जाएगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाना जरूरी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी हो गया। इसके अलावा एक बात और आनंद, यहां पर देखने वाली बात यह है कि अभी कितने लोग, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्वारंटीन कितने लोग किए गए हैं और उनके सैंपल्स कब तक आने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है क्या?
बिल्कुल, देखिए रोजाना मेडिकल बुलेटिन इसमें जारी होता है और अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि चूंकि जैसे जैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी जो है ट्रेवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है कि वो किन किन लोगों से मिले थे। तो क्वारंटाइन लोगों की भी इसमें संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो मेडिकल बुलेटिन जो जारी हुए हैं उसमें यही बताया गया है कि तकरीबन 300 के आसपास अभी कुछ और जो है सैंपल भेजे गए थे और उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक खबर और आ रही कि रीवा जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 2 लोगों की रिपोर्ट यहां पर भी पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि कर दी। तो अभी तक यहां से खबर नहीं आई थी, लेकिन अब रीवा जिले में भी कोरोना की पहुंच हो गई है और यहां पर भी 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि भी की। तो मामले लगातार बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में, और कुछ ऐसे क्षेत्र, छोटे शहर या जो ऐसे क्षेत्र जहां पर अभी तक संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया था, वहां से भी मामले सामने आने लगे। और रीवा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां पर भी 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 2 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है। सीएमएचओ ने इस बात की पुष्टि कर दी। कल भी ऐसी खबरें आई थी, देवास से, होशंगाबाद से, धार से पॉजिटिव केस सामने आए थे और आज ये खबर रीवा से भी आई कि यहां पर भी 2 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है। तो मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए। और हमारे रीवा के सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया और क्या ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है इनकी, क्या पता किया जा रहा है आगे इस मामले में अर्पित? जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं, रीवा अभी तक सेफ जोन में था, ग्रीन जोन में रखा गया था। एक भी पॉजिटिव वहां मरीज नहीं मिले थे, लेकिन डॉक्टर सिंघल, राजेश सिंघल, जो तनिषा नर्सिंग होम से संचालित कर रहे थे, और उनके दिल्ली में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया और उनसे जो भी संपर्क में लोग थे उनकी जांच कराई गई, जिसके बाद से ऐसा लगा कि 2 लोग फिर से अभी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसकी अभी हमने सीएमएचओ से बात की और सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि भी की है। लेकिन बीते काफी दिनों से लॉकडाउन का पालन तो यहां पर हो रहा है, इसके बावजूद इतने दिनों बाद ये मामले सामने आना, थोड़ा सा ये लोगों के बीच आश्चर्य भी हो रहा है कि इतने दिनों तक मामले सामने नहीं आए और अब अचानक से जो ग्रीन जोन में था वहां से मामले निकल कर आए। अर्पित, चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क उनसे करने की, लेकिन अभी ये जो खबर है ये कि 2 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है और रीवा, जो कि ग्रीन जोन में था अभी तक, यहां पर भी कोरोना की दस्तक हुई है। ग्वालियर से खबर आपको बताते हैं। यहां से भी खबर सुबह आई कि 3 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई। इनमें 2 मरीजों की जय आरोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई और तीसरे मरीज ने घर में ही दम तोड़ दिया। इन तीनों की रिपोर्ट आना बाकी थी। इनके सैंपल ले लिए गए थे और भेज भी दिए गए थे, लेकिन इनकी रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। अब जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक इनके शवों को परिजनों को सौंपा नहीं जाएगा। इन तीनों के सैंपल पहले लिए गए थे, संदिग्ध ये बताए जा रहे थे, कोरोना संदिग्ध थे और ऐसे में इनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि रिपोर्ट आ नहीं रही है, उसके पहले मरीज दम तोड़ दे रहे हैं। अगर रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है तो मरीज का उपचार उस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि कल भी ग्वालियर में ऐसे ही मामला सामने आया था, नेगेटिव रिपोर्ट आई लेकिन 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और इधर छत्तीसगढ़ से, रायपुर से ये अच्छी खबर हम कह सकते हैं कोरोना को लेकर। अच्छी खबर यह है कि 72 घंटे से यहां पर कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा कोरबा के कटघोरा में सामने आए थे, जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन यहां पर भी अब स्थिति कह सकते हैं कंट्रोल में है, क्योंकि अभी 72 घंटे से कोई मामला छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आया है। 37 में से 32 लोगों का इलाज हो चुका है, ठीक होकर घर जा चुके हैं, 5 का इलाज चल रहा है। सूबे में लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है और किस प्रकार से सैंपलिंग की जा रही है। अच्छी बात ममता ये है कि 72 घंटे से कोई नया मामला सामने नहीं आया छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए लगातार एम्स जिस तरीके से जो मरीज मिले भी हैं और एम्स में जिस तरह से
लगातार एम्स से मरीज ठीक हो रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि पिछले 72 घंटों से ये सुकून वाली बात मानी जाए कि कोई नया मरीज नहीं मिला है, क्योंकि एम्स का जब मेल स्टाफ जब कोरोना संक्रमित पाया गया था तो उसके बाद में एक बात को लेकर चिंता थी कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे और जिन लोगों के संपर्क में आए हुए थे, तो क्या वहाँ उन लोग वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसको लेकर पूरी जांच की गई, सबकी सैंपलिंग ली गई। करीबन जो वो जिस होटल में रुके थे वहां से करीबन 1.5 किलोमीटर तक का इलाका जो है उसको एक तरह से कहें कि उसे संक्रमण मुक्त कराया गया, और जिन लोगों के भी टेस्ट लिए गए वो सभी के सभी जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए। तो ये एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि जब मेल नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो उसके बाद में सबसे बड़ी आशंका यही थी कि क्या संख्या और बढ़ सकती है। तो ये एक राहत भरी खबर है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल के क्वारंटीन सेंटर में म्यूजिक थेरेपी भी चल रही है। कोरोना संदिग्ध लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है और साथ ही उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। संदिग्ध मरीजों के लिए टीवी और गेम्स का भी यहां पर इंतजाम किया गया है। कीमत मौसम की ये जो तेरी आंखें हैं, सूला शबनम की, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है भीतर गली। और इधर भोपाल जेल में कैदियों के अभिनव बंदी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने कोरोना सॉन्ग तैयार किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये खास सॉन्ग। देश को बचाना है, हाँ प्यारा है ये देश हमारा, देशवासी को बचाना है, कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है, प्यारा है ये देश हमारा, देशवासी को बचाना है। पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को गाना गाते हुए देखा होगा। लोगों को जागरूक लगातार गाना गा के किया जा रहा है और लगातार लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि कोरोना से किस तरीके से बचा जा सके। लेकिन राजधानी भोपाल की जो सेंट्रल जेल है उसके अंदर भी कैदियों ने एक गाना तैयार किया है जो कि कोरोना को लेकर है। सर, एक कोविड को लेकर गाना तैयार किया है कैदियों ने, क्या गाना है, किस तरीके से तैयार किया है और अब उसको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे?
जैसे कि आप लोग जानते हैं जेल के अंदर जो है बेहतरीन आर्केस्ट्रा है और संगीत की क्लासेस हमारी चलती है। संगीत का कोर्स काफ़ी सारे बंदी कर रहे हैं। तो इसी कोरोना कोविड-19 महामारी को देखते हुए बंदियों ने एक गाना कंपोज किया है जिसके बोल है कि कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। और इसको सारे बंदियों ने ही मिलके जो है कंपोज किया है, डिज़ाइन किया है और उसको गाया है। सर, एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है इस गाने के थ्रू, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि लोगों को समझाने के लिए कोरोना के योद्धा हैं जो लगातार सामने भी आ रहे हैं। इस समय कैदी भी अब योद्धा बन के निकल के सामने आ रहे हैं। पहले उन्होंने मास्क बनाने का काम किया, अब ये सोशल मीडिया के जरिए भी हो सकता है कि आपके जरिए ये गाना बाहर जाए और बाहर लोगों को लगे कि किस तरीके से कैदी जागरूक कर रहे हैं, हमें जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, ये चूँकि वैश्विक महामारी है और इसमें हर आदमी को अपना योगदान देना है, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कैदियों ने ये गाना कंपोज किया है। और सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि वो पब्लिक में जाए और उसको पब्लिक सुने और इस महामारी से लड़ने में जो है सब लोग अपना योगदान दें। सर, क्या लाइनें हैं उस गाने की जो कंपोज किया गया है? कोरोना को हराना है, देश को बचाना है, इस तरह का एक गाना कंपोज किया है। बिल्कुल। और अच्छी खबर यह है भोपाल से कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की पहल तेज कर दी गई है। हरियाणा में जो मजदूर फंसे हुए थे उनकी आज वापसी होगी। बसों के जरिए आज ये सभी ग्वालियर पहुंचेंगे। ये सभी मजदूर हरियाणा के राहत शिविर में मध्य प्रदेश के मजदूर फिलहाल रुके हुए हैं और अब इनको चूंकि इनकी प्रदेश वापसी करवानी है, इन्होंने गुहार भी लगाई थी और सरकार भी इस तरफ विचार कर रही है, प्रयास भी कर रही है। तो इनके वापस लाने के लिए पहल तेज कर दी गई है। हरियाणा में ये फंसे हुए थे, इनकी वापसी आज होगी बसों के जरिए और बसों में भी बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। ग्वालियर पहुंचेंगे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अनुराग, क्या खबर है, कब तक पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल देखिए, पहले सरकार ने छात्रों को अपने राज्य में वापस लाने की कवायद शुरू की और अब मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई और इसी के तहत आज हरियाणा में जो मजदूर फंसे हुए हैं जिनकी तरफ से इस बात की गुहार की गई थी कि वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, उन मजदूरों को अब उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये सभी मजदूर हरियाणा के जो राहत शिविर बने हैं वहां पर फिलहाल रुके हुए हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार उनको बसों के जरिए पहले ग्वालियर और ग्वालियर से फिर उनके अलग अलग जहां पर घर हैं वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। और राज्य सरकार ने जो विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने ग्वालियर कलेक्टर को इस बात के निर्देश दिए कि जो भी मजदूर बसों से लौटेंगे उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके अलावा उनके भोजन और रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके घरों तक उनको पहुंचाया जाएगा। एक ये सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के हजारों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं और वो लगातार इस बात की गुहार कर रहे हैं कि वो अपने घर लौटना चाहते हैं और सरकार ने अभी लक्ष्य तय किया है कि 8,000 मजदूरों को वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा और इसी के तहत आज हरियाणा से चलकर मजदूर हैं वो ग्वालियर पहुंचेंगे। ठीक है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी मजदूरों जो फंसे हुए हैं उनके लिए भी एक आस बंधने वाली बात है, उम्मीद बनने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।